हेलो व्यूअर्स, तो आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं नाइट्स ऑफ द ज़ोडिक। इस मूवी में दिखाया गया है जब इंसान गॉड्स को बुला देते हैं तो क्या होता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करिए अब शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। फिल्म के स्टार्ट में दिखाते हैं कि जब गॉड्स ज़मीन पर राज करते थे तभी उनकी गॉडेस ने कसम खाई थी कि उनके मानने वालों की वो लोग हमेशा हिफाजत करेंगे। तभी वो अपनी पावर का यूज़ करके कुछ प्रोटेक्टर्स को बनाते हैं। वो लोग गॉड की कॉस्मो पावर यूज़ करके वो लोग दुश्मनों से लड़ते हैं और उन्हें काफ़ी आसानी से हरा दे देते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इंसानों ने गॉड्स और गॉडेस को भुला दिया था और फिर 18 साल के बाद वही गॉडेस इंसानी रूप में पैदा हुई। तभी उस पर हमला हो गया था और गोल्डन नाइट ने अपनी जान देकर उस बच्ची की जान बचा ली। और फिर स्टोरी प्रेजेंट में आती है और हमें एक लड़के को दिखाते हैं जिसका नाम सिया है और वो रोडों पर रहता है और उसकी एक बड़ी बहन भी है जो कि लापता है और वह उसे ढूंढने के लिए हमेशा परेशान रहता है। की तस्वीर देख रहा था तभी उसके पास एक आदमी आता है और उसे बताता है कि उसकी लड़ाई का वक्त आ गया है और रिंग की तरफ लड़ने जा रहा होता है। तभी उसका मालिक उससे आके कहता है जिससे लड़ाई उसकी वो बहुत ताकतवर है और वो उसके सामने जल्दी घुटने न टेके। और फिर सिया रिंग में पहुंचता है और वो दोनों आमने सामने होते हैं और सामने वाला फाइट इतने गुस्से में होता है कि वह फाइट बेल बजे ही वह शुरू कर देता है और सिया के ऊपर हमले करने लगता है। और सिया उससे लड़ाई नहीं कर रहा था बल्कि उसके पंचेस से बच रहा था बार बार। और तभी सिया उससे बच ही रहा था, फाइट नहीं कर रहा था। तभी सिया का मालिक रिंग में आ जाता है और फिर ओपोनेंट को एक किक मार के उसको बाहर कर देता है और फिर वह सिया पे अटैक करने लगता है और उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। और फिर सिया काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, उसे पटकने वाला था। तभी सिया में से काफ़ी पावरफुल कॉस्मोस निकलती हैं जिसकी वजह से दोनों गिर जाते हैं। तभी तभी सिया उठ ना पाता है और उसका मालिक उठ जाता है और सब उसको चैंपियन मान चुके थे। तभी सिया उठता है और एक ज़ोरदार किक अपने मालिक को मारता है और वो काफ़ी दूर जाके गिरता है। और सिया फिर रिंग छोड़ के भाग जाता है और लॉकर रूम पहुंचता है, वहाँ से अपना सामान समेटता है और वहाँ से निकल ही रहा होता है। तभी उसके पास एक आदमी आता है और वो सिया से कहने लगा कि उससे कोई मिलना चाहता और वो उसके पास्ट के बारे में काफ़ी कुछ जानता है। उसकी बहन जो गुम हो गई है वो उसको ढूंढने में मदद करेंगे। और फिर सिया के मालिक को दिखाते हैं, वो कॉल पे किसी को बता रहा होता है कि आज उसकी फ़ाइट ऐसे से हुई थी जिसके पास कॉस्मो पावर्स हैं। और फिर सिया को दिखाते हैं जो कि एक अंधेरी बिल्डिंग में होता है। तभी उससे मिलने एक बिजनेसमैन आता है जो कि पहले एक वॉरियर रह चुका है। एक पुराना किस्सा सुनाता है और बताता है कि उसकी वाइफ जिसका नाम वेंडर है और वो काफ़ी ताकतवर है और उसके पास वॉरियर्स भी हैं जिनके अंदर काफ़ी बेशुमार ताकतें हैं और वह अब गलत रास्ते पे निकल चुकी है अपने मकसद को पूरा करने के लिए, जिसकी वजह से उसने उसका साथ छोड़ दिया था और अब वह उससे लड़ने आ रही है। और वह अब उसे फैसला करने को कहता है कि वो सही का साथ चुनेगा या गलत का। तभी वहाँ वेंडर के सिपाही आ जाते हैं तबाही मचाते हुए और वो काफ़ी ताकतवर थे, उनको रोकना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। और सिया उनको रोकने की कोशिश करता है मगर रोक नहीं पाता है। सिया और बिजनेसमैन दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं अपनी जान बचाने के लिए। वेंडर के वॉरियर उसका पीछा कर रहे थे तभी एक सिपाही सामने से उनको निशाने पर ले लेता है और वो वेंडर के वॉरियर्स को शूट करता है अपनी गन से और उनको एक गाड़ी में बैठाता है। और इन्हें लग रहा था ये लोग बच गए हैं मगर दुश्मन अभी भी इनके पीछे पड़े थे और वो लगातार इन पे गोलियां और बमबारी कर रहे थे। उन लोग का टारगेट होता है सिया क्योंकि उसके अंदर से कॉस्मिक्स पावर जो निकली थी। ऑफिस सिया वेंडर के हस्बैंड से पूछता है सब क्या हो रहा है, साथी से कहता है कि इसको बेहोश कर दो और वह उसको बेहोश कर देता है। और तब सिया नींद में चला जाता है और फिर उसको ख्वाब आने लगते हैं उसकी बहन और वो सिया को उसके बचपने में अलमारी में छुपा रही होती है और उससे कहती है कुछ भी हो जाए वो बाहर ना आए। और उसने जैसे अलमारी का दरवाज़ा बंद किया वहीं पे एक धमाका हुआ और तभी बहुत सारे सिपाही उस रूम की बहन को पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं और ये सब सिया अलमारी में से बैठकर सब कुछ देख लेता है। सिया को होश में आता है, वो खुद को एक प्लेन में पाता है। उससे पूछता है वो सच सच बताए आखिर वो है कौन। फिर वह बताता है उसने पहले भी बताया है वो एक वॉरियर था और अब एक बिजनेसमैन है। और फिर उसे एक गॉडेस के बारे में बताता है और उनका जन्म इंसानी रूप में हुआ है और अब तुम उस गॉडेस के बॉडीगार्ड हो और उसका ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है और उसे उसका गार्डियन बनना होगा। और सिया को इन सब बातों पे यकीन नहीं आ रहा होता है तभी वो यहाँ से निकलता है। तभी बिजनेसमैन उसकी बहन के बारे में बात करने लगता है। तभी सिया वहाँ पे रुक जाता है और वह उसको बताता है जैसे कि तुम जानते हो कि उसकी बहन को उसकी वाइफ ने अगवा किया हुआ है, तो इस वजह से तुम्हारे घर पहुँचे वहाँ से कॉस्मो एनर्जी रिलीज़ हुई थी और तभी तुम्हारी बहन ने अलमारी में छुपा दिया था ताकि तुमको बचा सके। और फिर बिजनेसमैन सिया को अपनी बेटी से मिलवाता है जिसका नाम सियाना था और ये इंसानी रूप है गॉडेस का जो कि स्टार्टिंग में आपको बताया गया था। और फिर सियाना उसे एक बॉक्स देती है जिसके अंदर एक लॉकेट था और उस लॉकेट के अंदर एक आर्मर छुपा हुआ था जो कि काफ़ी मजबूत सूट है और इस सूट के बगैर वो वेंडर के सिपाहियों को हरा नहीं पाएगा। वेंडर को दिखाते हैं जो कि रिंग में जाती है और सिया के मालिक से मिलती है और उससे बहुत गरियाती है और बताती है कि सिया उसकी वजह से यहाँ से भाग निकला
और सभी लोग टेबल पर बैठ के खाना खा रहे थे। तभी वॉरियर का पायलट आता है और उसको वहाँ से लेके चला जाता है। तभी सियाना टेबल पर बैठ के खाना खा रही थी। तभी उसको कुछ अजीब सा फील होता है। तभी उसकी पावर ओवरलोड हो जाती है और वह एक गॉडेस के रूप में आने लगती है और उसके अंदर से भी कॉस्मोस पावर निकलने लगी थी और सिया की पावर कुछ ज़्यादा ओवरलोड हो जाती है। तभी सियाना के डैड अंदर आते हैं और सिया उसकी तरफ आगे बढ़ ही रहा होता है। तभी उसके डैड उसको मना करते हैं, अगर वह उसके ऊपर टच करेगा तो वह मारा जाएगा। और कुछ ही पलों बाद सियाना नॉर्मल हो जाती है। तभी सिया उसके डैड से पूछता है इसको हुआ क्या था। और फिर उसके डैड बताते हैं ये कॉस्मो पावर गॉड्स की थी और यह इंसानी शरीर में होने के कारण इसको बहुत तकलीफ होती है और यह कंट्रोल नहीं कर पाती है। इसी तरफ हमें रिंग दिखाते हैं जहाँ पे सिया का मालिक वंडर के सिपाहियों से लड़ रहा होता है। सिया का मालिक वंडर के सिपाहियों को बहुत मारता है और तभी वंडर समझ जाती है कि यह बहादुर तो है मगर सिया से हार जाएगा। तभी वंडर समझ जाती है ये ताकतवर है और इसके ऊपर एक नया आर्मर हमें यूज़ करना चाहिए। और फिर सियाना को दिखाते हैं जो कि सिया को बता रही होती कि जब छोटी थी तो 2 गॉड के गार्डियन उसको बचाने के लिए लड़ रहे थे और तभी एक गार्डियन मारा जाता है और वो उनकी असली बेटी भी नहीं है और उन्होंने बस उन्हें गोद लिया था। और उसकी मॉम हर वक्त टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने में लगी रही कि उसके डैड ने उसका ख्याल रखा। और फिर सिया भी अपनी बहन के बारे में बताता है और वह उसका काफ़ी ख्याल रखती थी और उसने उसको लड़ने की ट्रेनिंग भी दी थी। और फिर सिया यह फैसला करता है कि वह उसका गार्डियन बनेगा और कॉस्मो एनर्जी से अपनी बहन को भी ढूंढ लेगा। और तभी वेंडर को दिखाते हैं। उसके बाद उसका सिपाही आता है और वह उसको बताता है आपने नई टेक्नोलॉजी रिंग के मालिक को देने के लिए क्यों सोचा है। और तभी वेंडर जवाब देती है कि यह उसको एनर्जी देना बहुत ज़रूरी है और इसके इस्तेमाल से वह सिया को जल्दी ढूंढ पाएगा। ये काम ज़्यादा रिस्की है, इस वजह से उसने रिंग के मालिक को चुना। और फिर सिया पायलट के साथ तो उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसे ट्रेनिंग लेनी है। और तभी वह पायलट इशारा दे के बताता है कि उसे इस चट्टान के ऊपर जाना है। और फिर सिया उस चट्टान के ऊपर चढ़ने लगता है। तभी काफ़ी तूफ़ान तेज़ हो जाता है मगर वह किसी तरीके से चट्टान पे पहुंच जाता है और जब ऊपर पहुंचता है तो उसे सिल्वर नाइट मिल जाती है वहां पर और वह उसको बताता है कि वह उससे एक ट्रेनिंग लेने आया है। और फिर सिल्वर नाइट बताती है उसे ट्रेनिंग इसलिए दी जाएगी ताकि वह गॉड की हिफाजत कर सकें। और तभी सिया सोचता है कि वह ट्रेनिंग यहाँ इसलिए लेने आया था ताकि वह ये सब सीख के अपनी बहन को ढूंढ सके। सिल्वर नाइट उसकी बातें समझ सकती थी और उसको कहती है वह उसे ट्रेन नहीं करेगी और वो वहाँ उस पहाड़ी से छलांग मार देती है। और फिर सिया चिल्ला के कहता है सॉरी, वो उसको एक मौका और दे दें। तब वह सिल्वर नाइट उसके पास वापस आती है और फिर उसे एक छोटा सा पत्थर देती है। वो कहती है पंच मार के उस पत्थर को तोड़ दे। तभी सिया पंच मार के उस पत्थर को तोड़ता है मगर उसको ही चोट लग जाती है। और तभी सिल्वर नाइट बताती है उसके पास जितनी भी चीज़ें हैं अगर हम नाइट्स चाहें तो उसे एक ही बार में तोड़ सकते हैं। और वो सिया को बताती है कि वह ध्यान लगाए और अपने अंदर की कॉस्मो पावर को फील करे। और फिर हमें वेंडर को दिखाते हैं और उसने अपनी नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर ली थी रिंग के मालिक के ऊपर और वह काफ़ी ताकतवर बन चुका था और उसकी बॉडी पूरी आर्मर से कवर हो चुकी थी और यह पावर पाके वह काफ़ी खुश था। तभी वो वेंडर के सिपाहियों के ऊपर हमला करने लगा अपनी पावर चेक करने के लिए और उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारता है। फिर वो वंडर पर अपनी ताकत आजमाना चाहता था और वंडर काफ़ी ताकतवर थी कि वो उसके आगे कुछ नहीं था। और फिर सिया और सिल्वर नाइट को दिखाते हैं जो कि काफ़ी बेहतरीन ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और वो एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। और सिया को हवा में लेकर चली जाती है और खुद नीचे आके अपनी कॉस्मो पावर से सभी पत्थरों को हवा में रोक देती है। और जब सिया नीचे आके गिरता है तो उसको बताती है कि अपनी कॉस्मो पावर से ही खुद को ताकतवर बना सकता है और उसे बताती है अगर उसे आगे जंग करनी है और जंग में ज़िंदा रहना है तो कॉस्मिक पावर उसे यूज़ करना सीखना ही होगा। और फिर अगले दिन दिखाते हैं सिया ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी कर रहा था और वह समझ चुका था कि उसके अंदर से कॉस्मो पावर कैसे यूज़ करनी है। और फिर रात का सीन दिखाते हैं सिल्वर नाइट और सिया बातें कर रहे होते हैं और सिल्वर नाइट बता रही होती कि वह उसके पास्ट के बारे में जानती है, वह काफ़ी बुरा गुजरा है और उसे अपना पास्ट भूलना होगा और आने वाले वक्त के बारे में सोचना होगा और आने वाली जंग के लिए वह तैयार रहे। फिर अगली सुबह फिर से ट्रेनिंग के कैंप में उसे दिखाते हैं और काफ़ी दिन गुजर गए थे और उसकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हो गई थी और वह पूरी तरीके से तैयार था और सिल्वर नाइट को वह एक फाइट में हरा भी देता है। फिर सिल्वर नाइट उसे एक बार फिर से उसे छोटा पत्थर देती है तोड़ने को और वह उस पत्थर को तोड़ देता है। और फिर अगले दिन सिया एक काफ़ी बड़ा पत्थर अपने सामने रखता है ताकि वह अपनी पावर से उसे तोड़ सके। काफ़ी ज़ोर से पंच मारता है और पत्थर टूट और बिखर के वहीं उड़ जाता है और फिर उसका लॉकेट भी उसके गले से निकल जाता है और उसके सामने एक बॉक्स बन जाता है और अब वह छोटे लॉकर से सिया का आर्मर बन चुका था और वह उसकी बॉडी पे फैल जाता है। और तभी सिया के सिर में अचानक से दर्द हो जाता है और तभी उसको ख्याल आता है कि वेंडर ने जब उसकी बहन को अगवा किया था और वहाँ पे सियाना के डैड भी थे और वह समझ जाता है कि उसकी बहन को अगवा करने में उन दोनों का हाथ है। फिर वह जवाब पाने के लिए वापस निकल जाता है और सियाना के घर पहुँचता है। तभी वहाँ पे सियाना की आर्मी उसे घेर लेती है और तभी वहाँ पे सियाना आती है और उसको बाइक पे बैठा के बाहर लेके चली जाती है
और फिर उसे एक जगह पे रोकती है और बताती है जब भी उसके डैड ने उसकी बहन के साथ किया उसकी भलाई के लिए किया था। फिर उसकी बहन काफ़ी छोटी थी और उस पावर को वह कंट्रोल नहीं कर पाती थी, और जब सिया छोटी थी तो उसकी कॉस्मो पावर की वजह से उसकी माँ का हाथ चला गया था और फिर उसके डैड ने एक मेटल का हाथ उसको बना के दिया। तब से आज तक कॉस्मो पावर की उनकी माँ को ज़रूरत पड़ती है ताकि वह ज़िंदा रह सकें। तभी वह छोटे बच्चों को अगवा करती हैं, और उन्होंने तुम्हारी बहन को अगवा कर लिया था, मगर उसके बाद उन्हें पता चला कि कॉस्मो पावर उसके अंदर नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर थी, और तब से वह सिया के पीछे पड़ गई हैं और उसके डैड ने उसकी बहन को कब का आज़ाद कर दिया है। तभी वेंडर के हस्बैंड को दिखाते हैं। तभी उसके पास पायलट आता है और बताता है कि वेंडर सारी सेना लेके यहाँ पर आ रही है, और फिर वो उससे कहते हैं कि वो यहाँ पे अकेले रुकेंगे और वो सबको लेके यहाँ से निकल जाए। और फिर सियाना का घर दिखाते हैं जहाँ पे वेंडर के सिपाही आ जाते हैं और वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका करते हैं और घर के अंदर घुस जाते हैं और सियाना की सारी आर्मी को वो लोग मारने लगते हैं, और आते ही सारे गार्ड्स पर वो हमला कर देते हैं और आसानी से उन्हें मार देते हैं। और फिर वेंडर आ जाती है और वहाँ से उससे बात करने लगती है, और तभी वहाँ पे सिया और सियाना दोनों आ जाते हैं, और अंदर रिंग का मालिक भी था और सियाना के डैड के ऊपर काफ़ी हमला कर रहा था और उन्हें काफ़ी बुरी तरीके से मारता है। वो बाहर सिया वंडर के सिपाहियों से लड़ रहा होता है, सिया वंडर के सिपाहियों को मार गिराता है, और तभी वहाँ पे रिंग का मालिक उसके सामने आ जाता है और उसे देख के सिया अपना आर्मर एक्टिवेट करना चाह रहा होता है, मगर वह एक्टिवेट नहीं हो रहा होता है। और तभी रिंग का मालिक सिया के ऊपर हमला कर देता है। सिया बिना आर्मर से उसके साथ लड़ने लगता है और रिंग का मालिक सिया को हरा देता है। तभी वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका होता है जो कि सिया के डैड ने किया था वंडर को मारने के लिए। और फिर सिया देखता है तो वंडर के सिपाही सियारा को लेके जा रहे होते हैं, और फिर वंडर को दिखाते हैं जो कि सियारा को मारने जा रही होती है, और उसको बताती है कि उसे मारते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है मगर इंसानियत के लिए उसे मारना होगा। और फिर उधर सिया को दिखाते हैं जिसे कि होश आ जाता है और उसे काफ़ी दुख होता है कि वो सियारा को नहीं बचा पाया। फिर वो ध्यान लगाता है और अपना आर्मर एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पायलट आता है और वह उसके साथ बैठकर निकल जाता है सियारा को ढूंढने के लिए। लोग वेंडर की बिल्डिंग के पास पहुँच जाते हैं और उनको पता चल जाता है कि सिया आ गया है उस प्लेन में बैठकर। तभी वो लोग उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं और प्लेन गोली लगने के कारण आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तभी सिया को वहाँ से कूदना पड़ता है और तभी वह कूदने से पहले अपना आर्मर एक्टिवेट कर लेता है और वो ज़मीन में आके गिर जाता है और वो एक नाइट बन चुका था। और तभी उसके ऊपर सिपाही हमला करने आते हैं और फिर वह उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से मारता है, और सभी सिपाहियों को मारने के बाद रिंग का मालिक उसके सामने आता है और फिर सिया उस रिंग के मालिक को इतना मारता है कि उसका आर्मर ख़राब हो जाता है। अंडा को दिखाते हैं और वो प्रोसेस शुरू कर चुकी होती है सियारा को मारने का, और तभी उसको एहसास होता है कि वो ये सब गलत कर रही है। और फिर वो अपने आदमी से कहती है वो इस प्रोसेस को जल्दी से रोक दे, मगर उसका आदमी उसकी बात नहीं मानता है और वो प्रोसेस को बंद करने के लिए मना कर देता है। और तभी वंडर अपने सिपाहियों से कहती है कि इसे मार दें, और तभी वह आदमी एक नाइट बन जाता है और अब उसकी बॉडी पे भी आर्मर आ जाता है और सिपाही उस पर हमला करते हैं। वो उनको बहुत बुरी तरीके से मारता है और फिर वेंडर पे अपनी पावर एक्टिवेट करती है और उससे लड़ने की तैयारी कर लेती है, मगर उस नाइट की पावर काफ़ी ज़्यादा होती है इसलिए वेंडर उसके आगे कुछ भी नहीं थी। वो वेंडर को अपनी पावर से मार ही रहा होता है, तभी वहाँ पे सिया आ जाता है। ज़बरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है और फिर वह दोनों लड़ते हुए छत फाड़ के निकल आते हैं छत पर, और दोनों की बॉडी से कॉस्मो पावर रिलीज हो रही थी और बराबर की टक्कर एक दूसरे को दे रहे थे, जोर से लड़ रहे थे। तभी एक धमाका होता है जिसकी वजह से इन दोनों को तो कुछ नहीं होता है मगर बिल्डिंग का काफ़ी नुकसान हो जाता है। और फिर वेंडर को दिखाते हैं जिसे होश आता है और अपनी पावर को यूज़ करके उस प्रोसेस को रोक देती है, और फिर सियारा भी उठ जाती है और वह हवा में तैरने लगती है और उसके बॉडी में से भी कॉस्मो पावर निकलने लगती हैं और उसकी बॉडी से भी गॉडेस पावर बाहर आने लगी थी। और तभी यह देख के नाइट उसे रोकना चाहता है, और फिर सिया को याद आता है कि उसने उससे कहा था जब उसकी पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो तो वो उसको किसी भी तरीके रोके। तब पावर की फोर्स इतनी ज़्यादा होती कि सिया को उसके पास आने में काफ़ी तकलीफ हो रही होती है, और किसी तरह सिया वहाँ पे पहुँच जाता है और फिर वह उसे रोक लेता है, पावर कंट्रोल कर लेती है और गॉडेस को बाहर आने से रोक लेती है। और फिर थोड़ी देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और सियारा होश में आती है और फिर वो अपनी मॉम से मिलना चाहती थी। वंडर फिर उससे माफ़ी मांगती है और सियारा फिर अपनी मॉम को माफ़ कर देती है और उसे उनका हाथ सही कर देती है, और अब उसकी मॉम हमेशा ठीक रहेंगी और ज़िंदा रहने के लिए उन्हें और कॉस्मिक पावर यूज़ नहीं करनी होगी। और फिर सियारा को दिखाते हैं जो सिया से बात कर रही है और नाइट्स ढूंढने पड़ेंगे क्योंकि गॉड्स की पावर उन्हें पता चल गई है, तो और अब आएंगे हमला करने के लिए। और बताती है अब एक आखिरी काम और रह गया है जो कि सिया की बहन को ढूंढना है, और वो जल्द से जल्द उसको ढूंढ भी लेंगे। और इसी के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।